जो आप, और उनके ऊपर भी बहुत से प्रोजेक्ट्स उनसे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंसीव किए जा रहे हैं, उन पर काम भी शुरू हो गए। तो वी हैव टू, द स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड फर्स्ट वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्टरनेटिव, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है मुतबादिल, और आप वो ना दें और कहें कि जी सब कुछ बंद कर दो, तो डज इट मेक एनी लॉजिक? और फिर जो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वहाँ से चीज़ें आती हैं, मसलन ये तेल आता है, तो इसके जो परमिट है ये फ़ौज तो नहीं जारी करती, ये आर्मी या एफसी तो नहीं जारी करती। आर्मी और एफसी तो एक कंसिस्टेंट कोशिश कर रही है कि ये जो इलीगल ट्रेड है इसको कम किया जाए। और आपने, अगर आप नंबर्स को देखें तो ये कहाँ 15-16 मिलियन लीटर योमिया से ये कितना कम होकर 5-6 मिलियन लीटर पे आ गया। ये फ़ौज की, एफसी की, कानून नाफिज करने वाले, इंटेलिजेंस के, लेवीज की, इन सब की मुश्तरका कोशिशों से ही हुआ है ना। सो इट इज़ ए प्रॉब्लम जिसके ऊपर एफसी, इंटेलिजेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, तमाम इदारे लगे हुए हैं, बट इट रिक्वायर्स ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ए सस्टेनेबल सोल्यूशन, ए पीपल ड्रिवन, ए पीपल सेंट्रिक सोल्यूशन। Now let's come to this idea of fence, क्योंकि एक बड़ी सिंपलिस्टिक थॉट है कि चूंकि ये फेंस लग गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसलिए अब तो एक चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं आ सकती, और अगर आ रही है तो इसमें यकीनन कोई फ़ौज की या सिविल आर्म फोर्सेस की कोई ना कोई कनाइमेंस या उनका हिस्सा शामिल होगा। यही आप, आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, दिस इज़ द ऑप्शन। इसके लिए, इसको समझने के लिए मैं आपसे 2-4 मिनट ज़्यादा मैं भी ले लूँ इसको समझाने के लिए, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखें, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये तकरीबन 3,500 किलोमीटर से ऊपर है। आई थिंक 3,560 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। इसमें जो अफगानिस्तान का हिस्सा है वो 2600 आई थिंक कुछ किलोमीटर है, और जो ईरान के साथ हमारा है वो आई थिंक 950 किलोमीटर के करीब है। तो ये जो बॉर्डर है ये बड़ा एक टफ टेरेन है, जैसे हम कहते हैं ना, इट्स ए वेरी दुश्वार, और तवील भी है और दुश्वार भी। उस पर जब फेंस लगाई तो उस फेंस के लगाने से जो गैर कानूनी आमदोरफ्त है, नकलो हरकत है, यकीनन उसमें कमी भी आई, वो चैनलाइज भी हुई और उसके फ़ायदे हुए। लेकिन ये कहना कि अब ये फेंस चूँकि लग गई है और इस पर एक सिक्योरिटी लग गई है तो अब तो एक परिंदा भी दम नहीं इधर से मारेगा, तो ये इसका मतलब, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन। और उसके कुछ फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि दुनिया में कोई भी बॉर्डर वाटर टाइट कंट्रोल नहीं होता। आप मिसाल ले लें अमेरिका के और मेक्सिको के बॉर्डर की। अमेरिका के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हों, टेक्नोलॉजी के हों, सिक्योरिटी के हों, मिलिट्री के हों, लेकिन फिर भी जो अमेरिका का मेक्सिको के साथ बॉर्डर है उस पर गैर कानूनी नकलो हरकत और स्मगलिंग एक मुद्दा है या नहीं है। इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर देखें, मैंने आपको बताया कि वेरी टफ टेरेन, और हमारे पास तो ना वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ना उतना पैसा है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना हम कोई क्लेम करते हैं कि हमारे सैटेलाइट ऊपर से एक सुई भी देख लेते हैं जो हरकत कर रही होती है, ना उस तरह हमारे ड्रोन्स फिर रहे हैं पूरे इलाकों में, ना हमारे पास उस तरह की बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो मौजूद है। तो ये कहना कि हाँ जी चूँकि फेंस लग गई है अब कोई चीज़ इधर से पार जा रही है तो सरपरस्ती ये फ़ौज कर रही है, एफसी कर रही है, तो अमेरिका में क्यों नहीं उनकी आवाम कहती? इतने रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, तो ये नकलो हरकत हो रही है, वहाँ तो कोई नहीं ये बात कहता, क्योंकि वहाँ कोई झूठा प्रोपेगेंडा, इस तरह का फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा जो एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है वो उसकी ना इजाज़त देते ना वहाँ कोई करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो बॉर्डर्स होते हैं दो मुल्कों में ये म्यूचुअली गार्डेड होते हैं। एक तरफा कोई मुल्क जो सा ना एक बॉर्डर को गार्ड नहीं करता, दोनों मुल्क मिल के ये इंश्योर करते हैं कि इधर से उधर स्मगलिंग नहीं होगी, गैर कानूनी नकलो हरकत नहीं होगी, मूवमेंट वीज़े पे होगी, और हर चीज़ जो सी एक तरतीब, कवानीन और कायदे के मुताबिक होगी। आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में क्या ये दूसरी जो साइड है उसके पास ये विल आपको नज़र आती है? ये वन डॉक्यूमेंट रजीम वीज़ा हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उधर से तो कोई विल नहीं है।
और अगर नंबर्स की बात की जाए तो पाक अफ़गान जो बॉर्डर है इसके ऊपर आई थिंक 1457, आई थिंक 1400 से ऊपर 1452 या 1457, 1400 आई थिंक 52 के करीब पाकिस्तान की चेक पोस्टें हैं, जबकि अफगानिस्तान की जो चेक पोस्टें हैं वो कोई 200 के करीब, 200 से थोड़ी ज़्यादा है। अगर नॉर्मल देखा जाए तो आई थिंक इट्स द रेशो इज एक पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे मे बी आई थिंक नंबर्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे में होगी 5-1। एक पाकिस्तान की 5 से ज़्यादा चेक पोस्टों पे अफगानिस्तान में एक चेक पोस्ट लगाई हुई। सो उससे वो भी नज़र आ जाता है कि हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड कि उस बॉर्डर को वो मैनेज करें, कंट्रोल करें। रिसोर्सेज की कमी भी हो सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इट इज़ नॉट ओनली लेस नंबर ऑफ पोस्ट और द बॉर्डर गार्ड। हमने ये भी देखा है कि जब गैर कानूनी नकलो हरकत होती है, स्मगलिंग होती है या और लोग पार कराए जा रहे होते हैं, तो उस तरफ से फायर करके और तरीक़ों से उसको फैसिलिटेट किया जाता है। ये कौन से और 2 मुल्कों के बॉर्डर में होता है कि जहाँ पे जो बॉर्डर में जो मूवमेंट्स हैं उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं एक मुल्क के, जी चलें जी आप इसको पार करें। अगला पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है, वो समझने की ज़रूरत है कि ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं आपके, जहाँ से ये ज़्यादातर आमदरफ्त होती है, वहाँ पे खाली FC की तैनात नहीं है, वहाँ मल्टीपल एजेंसीज तैनात हैं। कस्टम्स है, FIA है, लेवीज़ है, FC है, जिनका ज़्यादा काम हिफाजत के लिए होता है, एंड देयर आर मल्टीपल अदर एजेंसीज। और ज़रूरत इस अमर की है कि उनके ऊपर एक सेंट्रल इंतज़ामी ढांचा बनाया जाए, ताकि ये जो बयानिया बनाया जाता है कि ये इसको पार कराए, ये पार कराएं, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाए जो ऑथराइज भी हो, अथॉरिटी भी हो और जो रिस्पॉन्सिबल भी हो, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगी। और चूंकि यहाँ पे बहुत अफगानी भी हैं और नकलो हरकत भी बहुत ज़्यादा है, अफगानिस्तान एक लैंडलॉर्ड कंट्री भी है, उसका भी स्ट्रेस है इन बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे, तो देयर इज़ ए नीड कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं बढ़ाए जाएँ, ताकि जिस स्पीड के साथ वहाँ पे मूवमेंट होनी है उसका जो टेक्निकल स्कैनिंग का इक्विपमेंट है बढ़ाया जाए। और इस सिलसिले में जो आपकी हुकूमत है वो इस पर बड़ी सीरियसली इस पर काम कर रही है, ताकि जो सा सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा एक सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे लाया जाए।